एसक्यूएल प्रोजेक्ट के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग एक नेटफ्लिक्स के रॉ डेटा को एसक्यूएल के माध्यम से एनालाइज करने वाले हैं। वहीं इस पूरे रॉ डेटा को एनालाइज करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस भी बना रखा है और ये क्वेश्चन और इसी के साथ ही ये रॉ डेटा आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पूरे नेटफ्लिक्स के रॉ डेटा को एसक्यूएल के माध्यम से एनालाइज करते हैं, वो भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एसक्यूएल के माध्यम से किसी प्रकार के डेटा को किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है। तो किसी प्रकार के रॉ डेटा को एनालाइज करने से पहले आपको उस डेटा को सबसे पहले एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट करना होता है, उसके बाद ही आप उस डेटा को एसक्यूएल के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एसक्यूएल कोड एडिटर की तरफ, और वहाँ पर सबसे पहले एक डेटाबेस बनाएंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फिर इस डेटा को उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इस डेटा को एनालाइज करेंगे। तो अगर आपको ये सारे स्टेप्स आते हैं तो सबसे पहले आप कर लीजिए, अगर नहीं आते हैं तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर pgadmin4 एक एसक्यूएल कोड एडिटर होता है, इसको मैंने ले रखा है। अगर आपके पास ये होगा या फिर कोई और कोड एडिटर होगा तो वहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस को दोहरा कर मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वर से आपको लिखा दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपका ये जो पूरा डेटा सेट रहेगा, इसके अंदर जो भी फंक्शन वगैरह रहेगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा पोस्टग्रेज, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्वेरी टूल मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्वेरी का विंडो खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर लिखना है। हम लोग यहाँ पर कर लेंगे क्रिएट, क्या बनाना, डेटाबेस बनाना, तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस कर लेंगे। किस नाम से बनाना, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एसक्यूएल प्रोजेक्ट, या फिर जो भी आपको नाम रखना हो रख लीजिएगा। लास्ट में सेमीकोलन यूज करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। जैसे ही रन करेंगे तो आपका जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हैं उस नाम से एक डेटाबेस आपके यहाँ पे कोड एडिटर में बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, देखने के लिए डिफॉल्ट वर्क स्पेस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करना सर्वर्स पे और इस पेज को रिफ्रेश कर देना। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप जिस नाम से बनाए होंगे वो नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मिल रहा है आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करना है और क्वेरी टूल बॉक्स पे चले जाना है, जहाँ पे आपके सामने फिर एक नया विंडो खुल के आएगा, जहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो भी क्वेरी लिखेंगे वो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। और जो आपने पहले ओपन करा था, जहाँ पे आपने डेटाबेस बनाया था, उसको यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, डोंट सेव कर दीजिए, हट जाएगा और आपको वो सेव तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, तो किस प्रकार से आपका डेटाबेस बनता है और किस प्रकार से इस प्रकार का एक विंडो खुल के आएगा वो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, जो आपका ये डेटा एक्सेल के अंदर है, यहाँ पे आपका सारा डेटा जो है यहाँ पे है वो एक टेबल के फॉर्म में है। आप समझ के चलिए कि ये टेबल के फॉर्म में ही है। तो उसी प्रकार से इस डेटा को आपको एसक्यूएल के अंदर जब इंपोर्ट करना होगा तो आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा, तब जाके आप इस पूरे के पूरे डेटा को उस टेबल के अंदर स्टोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनता है आपको पता ही चल गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी एसक्यूएल का जो पूरा कोर्स था उसके ऊपर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वही सब क्वेरी लिखेंगे जो मैंने आपको सभी वीडियो में बताया है। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे क्रिएट, क्या बनाना है, टेबल बनाना है, तो हम यहाँ पे टेबल कर लेंगे। ठीक है, टेबल कर लेंगे। किस नाम से बनाना है, तो हम यहाँ पे नेटफ्लिक्स कर लेंगे, नेटफ्लिक्स कर लेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बीच में कॉलम का नाम देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से आप कॉलम का नाम यहाँ पे पढ़ते रहिएगा और वही आपको यहाँ पर देना भी है। तो सबसे पहला क्या, शो आईडी है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे शो अंडरस्कोर आईडी कर लेंगे। और इसका टाइप क्या है, इसमें देखेंगे आप तो डेटा यहाँ पे स्टोर जो है वो हमारा S1 है, S2 है, S3 है, यानी कि आपका करेक्टर के साथ नंबर्स भी है। तो यानी कि कहने का ये अर्थ होगा कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया। तो या तो आप यहाँ पे वेर कर लिख दीजिए या फिर आप सिंपल सा टेक्स्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का एसक्यूएल करने डेटा टाइप ही होता है जो कि बिना लिमिट का टेक्स्ट स्टोर करता है। ठीक है, अगर आपको लिमिट देना है तो वेर कैर यूज कर लीजिए, इंटर करेंगे कॉमा देकर और यहाँ पे टाइप लिखा है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा शो टाइप कर लेंगे। ठीक है, शो अंडरस्कोर टाइप कर लेंगे, आप किसी और भी नाम दे सकते हैं, शो टाइप, और यहाँ पर टेक्स्ट कर लेंगे, इसका भी फॉर्मेट टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, एंटर करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद टाइटल है तो यहाँ पे टाइटल कर लेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट कर लेंगे, कॉमा देकर इंटर करेंगे। उसके बाद डायरेक्टर है तो DIRECTOR डायरेक्टर हो जाएगा। इसका फॉर्मेट टेक्स्ट ही कर लेंगे, कॉमा देकर इंटर कर लेंगे। उसके बाद कास्ट है तो हम लोग यहाँ पे कास्ट कर लेंगे, इसका भी फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ही रख लेंगे, इंटर करेंगे। और उसके बाद कंट्री है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कंट्री है तो यहाँ पे कंट्री कर लेंगे, कंट्री हो जाएगा। इसका भी फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ही रख लेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे डेट एडेड है तो इसको कॉपी कर लीजिए पूरा। अगर नाम लंबा आपको दिखाई दे तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कर लेंगे, कॉमा देकर इंटर कर लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे है रिलीज ईयर है, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेंगे, टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा देकर इंटर करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे रेटिंग है तो यहाँ पे रेटिंग टाइप ही कर लेते हैं, रेटिंग। इसका फॉर्मेट क्या टेक्स्ट है, कॉमा देकर इंटर करेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन है तो यहाँ पर कर लेंगे ड्यूरेशन और इसका फॉर्मेट टेक्स्ट ही कर लेंगे, इंटर करेंगे, कॉमा देकर। उसके बाद लिस्टेड इन, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कर लेंगे, इसका फॉर्मेट इंटर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद लास्ट में आपका डिस्क्रिप्शन आता है जिसके अंदर सारा चीज़ें जो है, सारा डिटेल स्टोर रहता है, जो फिल्म है फिर धारावाहिक जो है तो सभी चीज़ें स्टोर होता है। यहाँ पे इसका फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ही कर लेंगे, ठीक है, टेक्स्ट रहेगा। अब आपको लास्ट में कॉमा देंगे जो तो है नहीं, लास्ट में आपका यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज रहेगा और यहाँ पे सेमी कॉलन दे देना है जब आपका पूरा जो कॉलम का यहाँ पे नेम रहता है वो लिख जाएगा तब, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, रन कर देना है। रन नहीं होगा, क्यों नहीं रन होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कास्ट यूज करा है जो कि एसक्यूएल के अंदर एक फंक्शन की तरह यूज होता है। तो जो भी देखिए एसक्यूएल के अंदर जो भी फंक्शन है, जैसे क्रिएट हो गया, टेबल हो गया, और भी कई सारी जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, तो ये सभी एसक्यूएल के अंदर प्री डिफाइन यानी पहले से बना बनाया एक फंक्शन है। तो आप उसका यूज नहीं कर सकते टेबल बनाने के लिए, डिफाइन डेटाबेस नाम रखने के लिए, कॉलम का नाम रखने के लिए आप यहाँ पे उस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पे डबल कोट के अंदर रखना होगा, ठीक है, डबल कोट यूज कर लीजिए, डबल कोट, और यहाँ पे कास्ट के बाद में डबल कोट लगा दीजिए। अब आप यहाँ पे इसको रन करेंगे तो बिना किसी एरर का आपका यहाँ पे डेटा रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टेबल बन गया, इंटर करेंगे और यहाँ पे इसको देख भी लेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, किस नाम से आपने बनाया, नेटफ्लिक्स के नाम से, नेटफ्लिक्स कर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके इस बार इसको रन करेंगे। मैंने रन करा तो यहाँ पे देखिए आपका जो सारा यहाँ पे कॉलम का नेम है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट जो है डेटा टाइप वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए जो आपका ईयर है ना वो आपका INT फॉर्मेट में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे से एक गलती हो गया, यहाँ पे ये इंटीजर फॉर्मेट में है। तो आप दो चीज़ से कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर इस कॉलम के जो डेटा टाइप है उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आपने अभी फिलहाल में ही टेबल बनाया है, डेटा को स्टोर नहीं करा, तो सिंपल सा ड्रॉप टेबल कर सकते, ड्रॉप टेबल कर लीजिए और यहाँ पे जिस भी नाम से आपने टेबल बनाया है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, सेमीकॉलन यूज करेंगे और यहाँ पर इसको रन कर देंगे तो आपका ये ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो ये रिलीज ईयर है इसको INT कर दीजिए, INT, यहाँ पे INT कर लेंगे, INT हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे, फिर से रन हो गया। और ये यहाँ पे रन करके देखेंगे तो आपका यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और यहाँ पे रिलीज ईयर जो वो इंटीजर में आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर टेबल बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ किस तरीके से बनेगा आपको पता चल गया होगा। अब हमें यहाँ पर ये जो डेटा है इस एक्सेल के अंदर, अब इसे जो है इस टेबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो इसको स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस पर यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपका जो डेटाबेस जिस भी नाम से आपने बनाया होगा वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, इसको ओपन कर लेना, अगर आपका क्लोज रहेगा तो इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको स्कीमाज दिखाई देगा, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे टेबल दिखाई देगा, टेबल पर क्लिक करना है। तो जिस भी नाम से आपने टेबल बनाया होगा वो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ पे नेटफ्लिक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो सारा कॉलम्स का नेम यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें इससे मतलब है नहीं, नेटफ्लिक्स जो आपका यहाँ पे टेबल है उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल का नाम पूछेगा, तो यहाँ पे इस फाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है।
क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका डेटा सेट यहाँ पे कहाँ पे है। तो हमने उस डेटा सेट को यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर रखा है। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रॉ डेटा के नाम से मैंने एक फाइल यहाँ पे बना रखी है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा नेटफ्लिक्स टाइटल्स के नाम से नेटफ्लिक्स का रॉ डेटा है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका पाथ दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, आपका पाथ सही होना चाहिए। उसके बाद ये जिस भी फॉर्मेट में आपका डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिखना नहीं होगा, यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स वगैरह दिखाई देगा, बाइनरी फॉर्मेट, CSV फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, ये 3 ही फॉर्मेट को यहाँ पे सपोर्ट करता है। और ये दिखेगा कैसे, यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको .csv लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आपको CSV ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका इनकोडिंग जो है वो यहाँ पे UTF-8 ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो आपका जो यहाँ पे डेटा सेट रहेगा वो इस टेबल के अंदर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली जो यहाँ पे देखिए प्रोसेस जो कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आपका डेटा था वो आपका इस टेबल के अंदर स्टोर हो चुका है। देखने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका सिलेक्ट ऑल फ्रॉम नेटफ्लिक्स है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सारा जो डेटा है वो दिखाई दे रहा है। अब आपका कितना डेटा इंपोर्ट हुआ है अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेरी लिख लेंगे, इंटर कर लेंगे, स्पेस ले लेंगे और यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर स्टार दे देंगे और यहाँ पे फ्रॉम कर लेंगे, फ्रॉम और जो आपका फाइल का नाम है यानी टेबल का नाम है उसको लिख लेंगे, नेटफ्लिक्स सेमीकोलन, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। तो ये आपका देखिए 8807 रोज का यहाँ पे डेटा है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा 8808। ये एक बढ़ा कर दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो आपका कॉलम ऊपर का नाम कॉलम नेम है वो भी यहाँ पे काउंट हो रहा है, जबकि ये जो है आपका कॉलम नेम काउंट नहीं कर रहा है, केवल डेटा को ही काउंट कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं SQL के अंदर। अब हमारा यहाँ पे आता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी ले रखा है। तो ये सभी फाइल्स जो रहेंगी आपको नीचे मिल जाएंगे वीडियो के, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आएंगे SQL में और हम लोग एक नई क्वेरी बॉक्स को ओपन कर लेंगे, तो इसी डेटाबेस का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे सबसे पहले इसको सारे को क्लोज कर लेंगे। हम लोग क्लोज कर लिया मैंने, और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्वेरी टूल पे क्लिक कर देंगे। तो आपका फिर से एक नया क्वेरी विंडो खुल जाएगा, वही डेटाबेस रहेगा बट एक नया क्वेरी बॉक्स खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आप लोग एक नया क्वेरी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ले लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन है, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है लिखा है काउंट द नंबर ऑफ मूवीज वर्सेस टीवी शो, यानी कि दोनों का आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे क्वेरी सिंपल सी क्वेरी है, सबसे पहले इसको कमेंट कर लेंगे, नहीं तो ये भी हमारा एक क्वेरी बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कमेंट कर देना, क्वेश्चन को कमेंट कर देना है, जिसको आपको रन नहीं करना उसको कमेंट कर इंटर करेंगे। और यहाँ पे सिंपल सी क्वेरी है, बस आपको मूवीज और टीवी शोज को बस काउंट करना है। तो यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट, कैपिटल में कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। और ये काउंट होगा तो आपको बताएगा ना मूवीज और टीवी कहाँ पे है। तो आप देखिए मूवीज और टीवी आपका ये टाइप में है, मूवीज है टीवी शोज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उसको लेना होगा। तो हमने यहाँ पर इस कॉलम का नाम रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको रन कर लेंगे, ये हमारा रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका शो टाइप, ध्यान दीजिएगा आपको वही कॉलम का नाम रखना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे शो, यहाँ पे कैपिटल में रहेगा शो अंडरस्कोर टाइप रहेगा, ठीक है, यही है ना। और कॉमा कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, काउंट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे शो आईडी को काउंट कर लेंगे, शो आईडी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप बार बार देखते रहिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। शो आईडी ये कॉलम का नाम है, तो हम लोग इसी को काउंट कर लेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे एक एलियास बना लेंगे, एज कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे टोटल अंडरस्कोर कंटेंट कर लेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे, फ्रॉम लगा लेंगे। और ये जो हमारा फाइल का नाम है वो नेटफ्लिक्स है, ठीक है, यानी टेबल का नाम, मैं फाइल बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा नेटफ्लिक्स रहेगा, नेटफ्लिक्स रहेगा, ठीक है। फ्रॉम हो गया। और यहाँ पे आपने एक एग्रीगेशन फंक्शन यूज करा है, तो आपको यहाँ पे ग्रुप भी लगाना होगा। तो यहाँ पे कर लेंगे ग्रुप बाई, क्या ग्रुप करेंगे हम लोग यहाँ पे शो टाइप को यहाँ पे ग्रुप कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। अब आपका यहाँ पे देखिए कितनी मूवीज हैं और कितनी टीवी शोज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इसको यहाँ पर एक चार्ट के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आएंगी।
ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा ये आपका डेटा है जो आपने यहाँ पे क्वेरी लिख के प्राप्त करा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिखाई दे ग्राफ विजुलाइजर। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछेगा, जैसे ग्राफ टाइप क्या रखना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पाई चार्ट रख लेंगे, पाई चार्ट। और यहाँ पे लेबल में आप क्या रखना चाहते हैं, तो लेबल में शो टाइप रख लीजिए, और वैल्यूज में आपका टोटल कंटेंट कर लीजिए। और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एक ग्राफ जो है वो जनरेट हो चुका है, पाई चार्ट। यहाँ पे आपका मूवीज है और टीवी शोज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जनरेट होगा। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, अगर आप यहाँ से इसको एक्सपांड करेंगे यानी बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पे क्लिक करके, बट यहाँ पे बड़ा हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक बटन मिल जाएगा, तो ये जो आपने ग्राफ बनाया है यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको नंबर जो रहेगा वो दिखाई देगा। ठीक है जी, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में सेव होगा, और सेव कर दीजिए तो आपका सेव हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के जो ऑप्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो आपको इस कोड एडिटर के अंदर मिलता है, इसीलिए मैंने पीजी एडमिन 4 ले रखा है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे डिफॉल्ट वर्क स्पेस पर, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर से क्वेरी टूल ले लेंगे, एक नया क्वेरी आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेरी बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेकेंड नंबर वाला जो हमारा उसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इसको कमेंट कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मोस्ट कॉमन रेटिंग फॉर मूवीज एंड टीवी शो। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट हो जाएगा, क्या सेलेक्ट करना है हमें, यहाँ पे शो टाइप को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कर लेंगे शो अंडरस्कोर टाइप। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आपका मूवीज एंड टीवी शो लिखा है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा ये टीवी शो जो आपका कॉलम है वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शो टाइप ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगाकर रेटिंग भी ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रेटिंग भी देखना है, तो यहाँ पे रेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप कॉलम का नाम पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे रेटिंग कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये हमारा रेटिंग है। तो आप यहाँ से नॉर्मली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बट यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे इंटर करेंगे, फ्रॉम लगा लेंगे, और ये रहा हमारा जो डेटा है वो नेटफ्लिक्स के अंदर से आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका कॉमन यूज किया गया, मोस्ट कॉमन यूज किया गया है, तो यहाँ पर एक और क्वेरी लिखेंगे, यानी कि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखेंगे, यानी कि ये जो हमारा है सब क्वेरी हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट और ये जो हमारा शो टाइप और रेटिंग है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, और कॉमा दे देंगे, और इसको काउंट भी कर लेंगे, क्योंकि हमें काउंट भी करना है, काउंट स्टार लगा लेंगे, पूरा काउंट कर देगा। ठीक है जी, और हम लोग इंटर करेंगे, और यहाँ पे कर लेंगे रैंक। हमें रैंक निकालना है ना, मोस्ट कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे रैंक कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, देन यहाँ पे ओवर कर लेंगे। मैंने ये आपको अपने कोर्स की वीडियो में बताया है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी कोर्स देखा होगा, अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, प्रैक्टिस वगैरह करा होगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे पार्टीशन लगा लेंगे, PARTITION, पार्टीशन बाई लगा। देखिए पार्टीशन अगर लगाएंगे तो आपको बाई भी जरूर लगाना है, तो यहाँ पे पार्टीशन कर लेंगे, PAR पार्टीशन बाई। किसके हिसाब से पार्टीशन करना है, तो हमें यहाँ पे शो टाइप के हिसाब से यहाँ पे डेटा को पार्टीशन करना है। ठीक है, ये हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, स्पेस देकर ऑर्डर बाई भी लगाना है, ऑर्डर बाई, और यहाँ पे कर लेंगे काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार लगा लेंगे। ठीक है जी, और इसको हम लोग यहाँ पे ऑर्डर कर लेंगे, DESC, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज इसको ऑर्डर कर लेंगे, और यहाँ पे लास्ट में एज लगा लेंगे, AS। ठीक है, एज बना लेंगे, एलियास बना लेंगे, और यहाँ पे रैंकिंग कर लेंगे। आपको मैं समझा दूंगा, ध्यान से आप देखिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और उसको बाद इंटर करना है, और आपने ये सारी जो डेटा लिया वो कहाँ से लिया है, तो हम लोग यहाँ फ्रॉम कर लेंगे, फ्रॉम नेटफ्लिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसी टेबल के अंदर से सारा डेटा उठाया है, नेटफ्लिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे इंटर करेंगे, और यहाँ पे ग्रुप बाई कर लेंगे। क्यों ग्रुप बाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अग्रीगेशन फंक्शन यूज करा है, तो यहाँ पे ग्रुप बाई करेंगे, और यहाँ पे क्या ग्रुप करेंगे, ये हमारा शो टाइप और रेटिंग, ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप हो गया, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज रहेगा, और यहाँ पे एज कर लेंगे, T1 कर लेंगे, T1, और यहाँ पे इंटर करेंगे, और यहाँ पे वेयर कर लेंगे, वेयर रैंकिंग इक्वल 1 कर लेंगे, RAN
RANKING, रैंकिंग यहाँ से आपका रहेगा, ये रैंकिंग रहेगा। ठीक है, लास्ट में आप सेमीकोलन यूज करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रन कर देंगे। आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, वो क्या एरर है, यहाँ पे आपका ब्रैकेट कहीं पे मिसिंग है। यहाँ पे मैंने कॉमा छोड़ दिया, काउंट, यहाँ पे मैंने कॉमा छोड़ दिया, यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे। अब इस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। मैंने रन करा और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे देखिए जो आपका शो टाइप है मूवीज है और टीवी शो है, दोनों में जो कॉमन रेटिंग है वो TBMA, ये आपका रेटिंग दी गई है। ठीक है, दोनों में ये कॉमन बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेटिंग दी गई है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द मोस्ट कॉमन, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉमन जो है रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मूवीज और टीवी शो दोनों को यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको शो टाइप देखना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको डेटा भी देखना है। तो यहाँ पे शो टाइप कर लेंगे, जिसमें आपका मूवीज आ जाएगा, टीवी शो आ जाएगा। उसके बाद आपको रेटिंग देखना है, रेटिंग आपका यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमें इन दोनों चीज़ों को ही देखना है। आपका यहाँ पे मूवीज एंड टीवी शो आएगा और रेटिंग देखना है, कॉमन रेटिंग देखना है। तो उसका फॉर्म लगा लेना, कहाँ से आएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट शो टाइप रहेगा और रेटिंग रहेगा और काउंट कर लेंगे पूरा, जो आपका डेटा रहेगा सारा काउंट कर लेना है। उसके बाद आपको उसको एक रैंक दे देना है, क्योंकि हमें जो उस डेटा को एक रैंक में डिफाइन कर देना है, रैंक में चेंज कर देना है। तो इसलिए मैंने एक रैंक नाम का फंक्शन यूज करा और यहाँ पे ओवर कर दिया। ये चीज़ें आपको लगाना है, ओवर, पार्टीशन बाई, पार्टीशन का अलग अलग करना है। पार्टीशन बाई का मतलब ये होता है, और किसके हिसाब से आप उसको पार्टीशन करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शो टाइप हिसाब से उसको पार्टीशन करना चाहते हैं। और उसको ऑर्डर भी कर देंगे, ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाई काउंट कर देंगे, पूरा काउंट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिसेंडिंग वाइज ऑर्डर कर देंगे, तो ये आपका 1 2 3 ऐसे काउंट हो जाएगा। ठीक है, काउंट होके आपका वो डिसेंडिंग वाइज ऑर्डर भी हो जाएगा। उसके बाद एज रैंकिंग कर लेंगे, तो आपका एक नया कॉलम बन जाएगा जिसमें आपकी रैंकिंग आ जाएगी। ठीक है जी, और डिसेंडिंग वाइज उसको ऑर्डर कर लेंगे, तो आपका जो सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा वो सबसे ऊपर आएगा, फिर बाद में नीचे आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और फ्रॉम नेटफ्लिक्स कर लेंगे और उसको ग्रुप बाई क्लॉज लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रुप बाई किसके साथ ग्रुप करना है, तो आप यहाँ पे देखिए जो चीज़ आप टेक्स्ट में यूज करेंगे, जैसे शो टाइप टेक्स्ट में है और रेटिंग टेक्स्ट में है, तो दोनों का आप यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप हो गया और यहाँ पे उसको मैंने एक नया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया एज T1, ये हमारा रहेगा यानी, और उसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसका नाम मैंने रखा T1। इस टेबल के अंदर से ये दोनों डेटा आएगा। ठीक है, मैंने एक टेबल बना दिया है और यहाँ पे वेयर रैंकिंग 1, जहाँ पे रैंक 1 रहेगा वहीं पे आपको दिखाना है, तो ये आपका हो जाएगा। मैंने इसको अलग अलग तोड़ के बता दिया है, तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको कोर्स में डिटेल में समझा दिया है। ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक क्वेरी बॉक्स ले लेंगे, क्वेरी टूल पे चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको इसको भी यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए ग्राफ विजुलाइजर पे और लाइन चार्ट ले लीजिए और यहाँ पे शो टाइप और यहाँ पे इसको कर लेंगे एक्सिस में सेलेक्ट ऑल। ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे रेटिंग कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे वाई एक्सिस में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बार चार्ट ले लेते हैं, देखते हैं। बार चार्ट में भी नहीं आ रहा है, आना चाहिए यार। पाई चार्ट देखते हैं, शो टाइप और यहाँ पे नो ऑप्शन, कोई बात नहीं, इसको हमें नहीं कन्वर्ट करना है। शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएंगे और थर्ड नंबर का क्वेश्चन ले लेंगे। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसको कमेंट कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा जिसमें लिखा है लिस्ट ऑल मूवीज रिलीज्ड इन अ स्पेसिफिक ईयर, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर ईयर में आपका कौन सी मूवीज रिलीज हुई है वो आपको बताएं। जैसे यहाँ पे 2020 दिया गया ना, तो 2020 में कौन सी मूवी रिलीज हुई है वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे सिंपल सी ये क्वेरी है, आइए देखते हैं कैसे लिखी जाएगी। यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ऑल लगा लेंगे फ्रॉम। अगर आपको केवल मूवीज नेम चाहिए तो आप यहाँ पे शो टाइप को भी ले सकते हैं। ठीक है जी, उसको लेकर आप यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन लगा देंगे कि हमें केवल मूवीज का ही चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लगा लेंगे और कहाँ से लेंगे तो हम यहाँ पे नेटफ्लिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये रहेगा और यहाँ पे कंडीशन लगाना है, वेयर कर लेंगे, वेयर, और यहाँ पे शो टाइप जो रहेगा, शो अंडरस्कोर टाइप जो रहेगा इक्वल करके हम लोग यहाँ पे मूवीज, केवल हमें मूवीज का ही देखना है ना, तो यहाँ पे हम लोग मूवीज कर लेंगे। तो यहाँ पर डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए MOVIE लिखा है, तो इसी को लिखेंगे MOVIE, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे MOVIE, ये रहेगा, मूवी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटर करेंगे, एक और कंडीशन लगाना है, वो हमारा कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक ईयर 2020, तो एंड लगा लेंगे और यहाँ पे रिलीज ईयर
ये हमारा कहाँ पे रिलीज ईयर ये है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। रिलीज ईयर जो है इक्वल लगा के यहाँ पे 2020 कर लेंगे। क्वेरी कंप्लीट हो गई, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा डिटेल आपको देखने को मिल रहा है, कौन कौन सी वो मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अगर आप इसको किसी चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉलम्स यानी कि सारा डिटेल ही आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंपल सी क्वेरी थी, यहाँ पे क्वेरी टूल पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक और नई क्वेरी आ गई। अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ वाला ले लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसको भी कमेंट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है फाइंड द टॉप 5 कंट्री विथ द मोस्ट कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स, यानी कि आपको कंट्री वाइज देखना है कि कौन सी मोस्ट कंटेंट है जो कि नेटफ्लिक्स पे चल रहा है। तो यहाँ पे एंटर कर लेंगे और ये भी सिंपल सी क्वेरी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेलेक्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान देंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे UN नेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अननेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग _to एरे। अब ये काम क्या करता है, देखिए डेटा को एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जब आपका डेटा एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन पढ़ेंगे और यहाँ पे C++ लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एरे का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। देखिए ये जो SQL लैंग्वेज है इसके अंदर एरे जो होता है बहुत कम यूज होता है, बट जब डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करना होता है तो एरे के ऊपर ही किया जाता है। पाइथन जब आप पढ़ेंगे, पाइथन में numpy एक होता है, लाइब्रेरी होता है, उसमें आपको एरे के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप numpy का यूज करके ही डेटा को एनालाइज करेंगे, पाइथन का यूज करके। तो वहाँ पे आपको एरे को अंदर जब डेटा को तो वहाँ पे आप जब डेटा को एरे के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ पे डेटा को कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दिया गया है। और यहाँ पे किसको एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें कंट्री को करना है। तो यहाँ पर आप उस कॉलम को ले लेंगे। तो ये हमारा कंट्री कहाँ पे, देखें कहाँ पे है, ये हमारा कंट्री है। उस कॉलम को ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर कॉमा दे देंगे। ठीक है, ये रहेगा आपका, और आपका दोनों ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज रहेगा और एज लगा देंगे। एज लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर कंट्री में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रहेगा और कॉमा देकर इंटर करेंगे और यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ठीक है, काउंट कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे show_id कर लेंगे क्योंकि हमें इसको काउंट करना है। और यहाँ पर बाहर आ जाएंगे और एक एलियास बना लेंगे, एज कर लेंगे और यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर कंटेंट कर लेंगे। ठीक है, आपका रहेगा और यहाँ फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम नेटफ्लिक्स कर लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे आपने एक फंक्शन यूज करा है, एग्रीगेशन फंक्शन काउंट यूज करा है। तो यहाँ पे भी आपको करना होगा ग्रुप बाय, किसके हिसाब से ग्रुप करना है, तो हमें यहाँ पे न्यू कंट्री के हिसाब से ग्रुप करना है, ध्यान दीजिएगा। कॉमा पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा लेंगे कि इसके हिसाब से ऑर्डर करना है। तो हमें यहाँ पे जो हमने टोटल कंटेंट यूज करा है इसके हिसाब से हमें ऑर्डर भी कर देना है। तो इसको ऑर्डर कैसे करना है, DESC यानी डिसेंडिंग वाइज ऑर्डर करना है और लिमिट लगा देना है 5। और हम लोग यहाँ पे 5 देंगे क्योंकि यहाँ पे टॉप 5 कंट्री लिखा है ना, तो यहाँ पे लिमिट 5 लगा देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा और यहाँ पे टॉप 5 कंट्री दिखाई दे रही हैं जिसमें कितना नेटफ्लिक्स पे कंटेंट अपलोड है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स दिया गया है जिसमें 3211 है। उसके बाद इंडिया है 1008 है, यूनाइटेड किंगडम है 628। नहीं पता है यहाँ पे इंडिया पीछे कैसे रह गया, क्योंकि जो फालतू काम होते हैं वहाँ पे इंडिया आगे रहता है। नेटफ्लिक्स जो होता है वो फालतू चीज़ें ही होती हैं, फालतू लोग ही देखते हैं ऐसी चीज़ें, जहाँ पे धारावाहिक होती हैं, मूवीज़ होती हैं, जो खाली लोग होते हैं वही देखते हैं उल्टा सीधा चीज़। तो यहाँ पे इंडिया ने जाने क्यों इन सभी चीज़ों में पीछे हो गया, बट यहाँ पे ठीक ठाक इंडिया चल रहा है और ग्रो कर रहा है। यहाँ पे भी आगे बढ़ेंगे। देखिए अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बेवकूफ़ हैं, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन सभी चीज़ों से अच्छी चीज़ें ये रहती हैं कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस करें वहाँ पे नेटफ्लिक्स। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मार्केट में है, उन सभी चीज़ों पे कम ध्यान दें। जितना कम ध्यान देंगे आपको लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। कॉपी कर लेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे दे देंगे, कमेंट कर देंगे इसको। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट मूवीज़।
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी क्वेरी लिखी गई है, तो यहाँ पे इंटर कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नेटफ्लिक्स कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, वेयर कर लेंगे, वेयर और यहाँ पे शो टाइप जो रहेगा, शो अंडरस्कोर टाइप जो रहेगा, इक्वल करके हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मूवी कर लेंगे, MOVIE। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका डेटा में रहेगा वही आप यूज करेंगे। मूवीज लिख देंगे तो आपको उसमें मूवीज लिख देंगे तो उसके अंदर वो डेटा नहीं मिलेगा, तो खोज भी नहीं पाएगा। तो आपको ध्यान से सब चीज़ें करना है, ठीक है। एंड लगा लेंगे और ये हमारा बाहर आके एंड कर लेंगे। क्यों एंड करेंगे? क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे मूवीज लिखा गया और वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और कंडीशन दिया गया, इंटर करेंगे और यहाँ पे लॉन्गेस्ट कैसे चेक करेंगे? तो ये जो है आपका ड्यूरेशन, जो आपका यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा ड्यूरेशन, तो इसके हिसाब से आपको देखना होगा ड्यूरेशन कहाँ पे है। ये हमारा ड्यूरेशन देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे 90 मिनट, 2 सीजन्स, 1 सीजन्स, तो ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, एंड लगा लेंगे और यहाँ पर ड्यूरेशन कर लेंगे DURATION। ध्यान दीजिएगा कि आपको कॉलम नेम वही होना चाहिए और इक्वल लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट मैक्स कर लेंगे, मैक्स यहाँ पे कॉलम नेम दे देंगे DURATI, ड्यूरेशन कर लेंगे और यहाँ पे बाहर आ जाएंगे और फ्रॉम नेटफ्लिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका और लास्ट में सेमीकोलन यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा जिनका ड्यूरेशन ज़्यादा है। अगर आपको केवल मूवीज नेम ही देखना है तो यहाँ पे कर लीजिए, आपका शो टाइप कर लीजिए, शो अंडरस्कोर टाइप कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर केवल मूवी का नेम ही दिखाई देगा। तो ये आपका आ गया मूवीज, और सॉरी यहाँ पे केवल मूवीज ही आएगा। यहाँ पे नेम मूवीज का नेम टाइटल के हिसाब से आएगा, तो हम लोग यहाँ पे टाइटल कर लेंगे, सॉरी उसके लिए यहाँ पे टाइटल कर लेंगे, टाइटल हो जाएगा। अब यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा, देखिए यहाँ पे टाइटल आ रहा है, कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक मैंने नाम देखा माई गर्ल 2, कुछ भी हुआ, कजन्स है यहाँ पे। तो मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखता नहीं हूँ, तो यहाँ पे मुझे उतना आइडिया है नहीं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्वेरी टूल पे चले जाएंगे। देखिए ध्यान रहे आप जितना हो सके इन सभी प्लेटफॉर्म से दूर रहें। और मैच भी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। तो अगर आप मनोरंजन के तौर पे देख रहे हैं, किसी दिन हो गया कि चलो आज मनोरंजन के तौर पे देख लेते हैं, तो वो ठीक है। बट मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ लोग उसमें बैटिंग वगैरह लगाते हैं, जैसे वहाँ पे जो कहते हैं जो ड्रीम इलेवन वगैरह आ गया, तो ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे वो पैसे लगाते हैं, खेलते हैं, तो ये सभी चीज़ें गलत हैं। तो आपको उन सभी चीज़ों से बचना है। हाँ, मनोरंजन के तौर पर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, जरूरी है मैच वगैरह देखना, मनोरंजन करना, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा है फाइंड कंटेंट एडेड इन द लास्ट 5 ईयर। सिंपल से भी क्वेरी है कि जो 5 सालों में ऐड हुआ है कंटेंट नेटफ्लिक्स के ऊपर, वही चीज़ें दिखाना है। तो यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे ऑल लगा दे, ऑल फ्रॉम नेटफ्लिक्स कर लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे वेयर लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए डेट को निकालना है। तो यहाँ पे कर लेंगे _डेट कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे डेट अंडरस्कोर एडेड कर लेंगे, ठीक है। एडेड रहेगा, डेट एडेड, कॉमा दे देंगे और यहाँ पे मंथ लगा लेंगे, मंथ कर लेंगे, ठीक है। मंथ रहेगा MONTH, मंथ रहेगा और उसका DD कर लेंगे, कॉमा YYY, 4 बार Y लिख लेंगे और ये आपका सिंगल कोट के अंदर क्लोज भी रहेगा और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे, साथ में ग्रेटर देन इक्वल रहेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर करंट डेट दे देंगे। तो हमारा करंट डेट निकालने के लिए, यानी कि सिस्टम के अंदर से जो करंट डेट है उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे करंट का, CURRENT, करंट अंडरस्कोर डेट रहेगा और यहाँ पे एक हाइफन का साइन दे देंगे और यहाँ पे इंटरवल यूज करेंगे, INTERVAL, इंटरवल रहेगा। और क्या होना चाहिए, 5 ईयर, तो हम 5 कर लेंगे और यहाँ पे ईयर्स कर लेंगे, ठीक है। क्वेरी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे लास्ट में हम लोग सेमीकोलन यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे रन कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी क्वेरी रन हो चुकी है और 5 सालों में जो भी यहाँ पे डेटा जो ऐड हुआ है, मूवीज, TV शो, उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपको केवल टाइटल चाहिए तो यहाँ पे टाइटल भी लिख सकते हैं, टाइटल लिख देंगे, देन यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे, तो केवल जो टाइटल रहेगा वही देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 7th नंबर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्वेरी टूल पे चले जाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे 7th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है जी।
कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसको कमेंट कर लेंगे, जिसमें लिखा है फाइंड ऑल द मूवीज टीवी शोज बाय डायरेक्टर राजीव चिलक्का। चिलक्का लिखा है, चिलक्का, जो भी नाम हो, राजीव जी। तो इनका क्या है कि इन्होंने कितनी मूवीज को, कितनी फिल्म्स को, सॉरी, कितनी टीवी शोज को डायरेक्ट करा है, उनका यहाँ पे डिटेल दिखाना है। तो ये भी सिंपल सा ही है। तो यहाँ पे कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब यहाँ पर एक चीज देखना है, डायरेक्टर। यहाँ पे डायरेक्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टर, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा डायरेक्टर, हाँ यहाँ पे डायरेक्टर है, ठीक है, कास्ट के आगे डायरेक्टर है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे डायरेक्टर है। तो ये हमारा कंट्री हो गया, ये हमारा कास्ट हो गया, देखिए यहाँ पे डायरेक्टर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कई चीज़ों से लगा सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 3-4 डायरेक्टर एक साथ यूज किए गए हैं। तो ऐसे में आपको इनको अलग करना होगा, चेक करना होगा, क्योंकि कई बार होता है कि एक फिल्म को और एक टीवी शोज को केवल एक ही डायरेक्टर नहीं डायरेक्ट करता है, कई डायरेक्टर यूज होते हैं। तो अगर सिंगल डायरेक्टर है तो ऐसे में आप इस तरीके से क्वेरी लिख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, आपका जहाँ से डेटा है नेटफ्लिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इंटर कर लेंगे और वेयर कर लेंगे, वेयर कर लेंगे। और ये डेटा किसके अंदर मिलेगा, तो आपका डायरेक्टर के अंदर मिलेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टर कॉपी कर लीजिए, डायरेक्टर कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, डायरेक्टर इक्वल कर लेंगे और सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे राजीव कर लेंगे, राजीव, और राजीव, और यहाँ पे चिलक्का है ना, चिलक्का, चिलक्का, ठीक है, ये रहेगा। लास्ट में सेमीकोलन यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। बट यहाँ पे केवल उन्हीं का डेटा आएगा, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे केवल चिलक्का, केवल केवल सिंगल यहाँ पे डायरेक्टर यूज हुआ है, केवल उन्हीं का डेटा आएगा। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि एक फिल्म को, एक टीवी शो को कई बार कई डायरेक्टर यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। तो ऐसे में जो आपका यहाँ पे डायरेक्टर है, यहाँ पे जो आपका डायरेक्टर डिटेल दिखाई दे रहा है, इसमें आपका देखिए मल्टीपल डायरेक्टर भी यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया इसको हटा देना है, डायरेक्टर करना है और यहाँ पे ILIK, आई लाइक लगाना है और यहाँ पे आगे पीछे दोनों हमें परसेंट का सिंबल दे देना है, परसेंट का सिंबल, ध्यान रहे परसेंट का सिंबल देंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। अब मैंने रन करा और यहाँ पे देखिए डायरेक्टर, जहाँ पे 2-3 डायरेक्टर है वहाँ पे उनका भी नाम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आपका आ गया ना, राजीव, चिलक्का, यहाँ पे और भी कई सारे डायरेक्टर हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई लाइक लगा देंगे, आई लाइक क्यों लगाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नाम जो होता है स्मॉल में भी आ जाता है, तो आई लाइक उसको मैनेज कर लेता है। आप यहाँ पे कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में, वही चीज़ दिखाएगा। अगर आप सिंगल लाइक यूज करेंगे तो कई बार क्या होता है, अगर आपका राजीव में आर स्मॉल में है तो आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी क्वेरी थी, सॉल्व हो गई। अब आगे बढ़ेंगे 8th नंबर पे। तो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक नया क्वेरी विंडो ले लेंगे। तो ये हमारा है, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 8th नंबर का, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, इसको कमेंट कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑल टीवी शो विथ मोर देन 5 सीजन, यानी कि जिन टीवी शोज में 5 सीजन से ज़्यादा है उन्हीं को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स कर लेंगे, देन इंटर करेंगे और यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, वेयर कर लेंगे। और यहाँ पे शो टाइप, ध्यान रहे यहाँ पे टीवी शो लिखा है तो उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे, शो अंडरस्कोर टाइप कर लेंगे। शो टाइप क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पे टीवी शो होना चाहिए, टीवी यहाँ पे शो कर लेंगे, टीवी शो यहाँ पे देख भी लेंगे कि टीवी शो ही है ना, यहाँ पे टीवी शो, हाँ यहाँ पे टीवी शो इस तरीके से लिखा गया, तो आपको वही चीज़ लिखना है, टीवी शो हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और कोई उसके बाद हमें यहाँ पे सीजन के ऊपर भी कंडीशन लगाना है कि 5 सीजन से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे एंड लगा लेंगे। और सीजन, देखिए सीजन किस में मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सीजन मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं सीजन कहाँ पे है। तो ये हमारा सीजन मिलेगा, ड्यूरेशन के अंदर सीजन मिलेगा, ठीक है, ड्यूरेशन, यहाँ पे देखिए आपको ड्यूरेशन लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर हमें कंडीशन लगाना है। तो ये हमारा ड्यूरेशन यहाँ से कॉपी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, ड्यूरेशन। अगर आप देखिए इस तरीके से लगाते हैं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन लगाते हैं और यहाँ पे ग्रेटर देन 5 लगा देते हैं, ठीक है, 5 लगा दिया आपने। सिंपल से कि इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो वो सारा डेटा आपको आ जाएगा जो आपका यहाँ पे, कहाँ पे एरर आ गया, एंड ड्यूरेशन 5, मैंने सही तो करा है यार,
इंटीजर, हाँ देखिए यहाँ पे इंटीजर मैंने लगाया है। एक और आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरेशन जो आपका है वो आपने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है, बट यहाँ पे जो आपने कंडीशन लगाया 5 वो आपका एक इंटीजर है। तो यानी कि जो आपका ड्यूरेशन है उसको भी आपको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसको हटा देंगे, यहाँ पर यूज करेंगे स्प्लिट फंक्शन, SPLIT स्प्लिट पार्ट, ठीक है, पार्ट यूज करेंगे स्प्लिट पार्ट, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे ड्यूरेशन, DURATION ड्यूरेशन कर लेंगे और कॉमा दे देंगे। सिंगल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे स्पेस दे देंगे, फिर उसके बाहर आके कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे 1 यूज करेंगे, 1, ठीक है। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे 2 कॉलन यूज करेंगे, 2 कॉलन कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे न्यूमेरिक, NUMERIC न्यूमेरिक कर लेंगे और ग्रेटर देन 5 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका रहेगा डेटा वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन यूज करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे, तो जो भी आपका यहाँ पे 5 सीजन से ज़्यादा होगा वही आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सीजन में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन 9 सीजन, 6 सीजन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एक फ़ायदा और हुआ आपका यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए 119 मिनट आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर आप लगाएंगे तो आपका क्या होगा कि वो यहाँ पे 5 जब लगाएंगे तो ये तो 119 ज़्यादा है। तो ऐसे में इस सभी चीज़ों से बचने के लिए मैंने यहाँ पे स्प्लिट पार्ट का यूज करा है, ड्यूरेशन कर दिया है और यहाँ पे जो कॉमा है, जो स्पेस रहेगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 9 के बाद स्पेस है तो उसको मैंने 1 से कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा और यहाँ पे न्यूमेरिक मैंने यूज करा है, न्यूमेरिक ग्रेटर देन 5 कर दिया है। तो ये आपका इस प्रकार से क्वेरी लिखी जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा आता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, तो हमें वहाँ पे अगर कंडीशन लगाना हो गया उसके ऊपर तो उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा ना। और यहाँ पे मैंने सारा यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रखा है, केवल एक ही जो रिलीज ईयर है वही INT फॉर्मेट में है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक और क्वेरी विंडो ले लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्वेरी टूल ले लेंगे। यहाँ पे एक विंडो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे और ले लेंगे अपने जो हमारा 9th नंबर ऑफ क्वेश्चन उसको ले लेंगे, पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे कमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है काउंट द नंबर ऑफ कंटेंट आइटम्स इन इच जर्न कर लेंगे, जर्न कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी, कर लेंगे सेलेक्ट, इंटर करेंगे, फिर से वही हम लोग यहाँ पे क्वेरी यूज करेंगे अननेस्ट, UNNEST ये रहेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग टू एरे कर लेंगे, ARRAY एरे कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर कर लेंगे लिस्टेड इन। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और ये हमारा आगे पीछे कैसे होगा, ये हमारा है जहाँ पे लिस्टेड इन है, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेंगे और लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे लिस्टेड इन को लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा आपको कॉलम वही होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। लिस्टेड इन कॉमा दे देंगे, सिंगल कोट के अंदर कॉमा रहेगा आपका, ठीक है, ये आपका रहेगा। और उसके बाद एज कर लेंगे, एज कर लेंगे, एज, और इसको जेनर जो हमारा यहाँ पे नाम है इसी को ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे न जाने क्या क्या नाम होता है तो हम लोग इसी को ले लेंगे यहाँ पे और कॉमा लगा लेंगे और यहाँ पे काउंट कर लेंगे। क्या काउंट करना है हमें, यहाँ पे शो ID को काउंट करना है, ठीक है। शो अंडरस्कोर ID कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे बाहर आके एज लगा लेंगे और इसको नाम दे देंगे कंटेंट अंडरस्कोर आइटम्स कर लेंगे, ये हो जाएगा। इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे अपने टेबल का नाम लिख लेंगे, ठीक है। इंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप बाई कर लेंगे, किसके हिसाब से ग्रुप करना है। तो हमें यहाँ पे जो हमने जेन नाम से बनाया है, जेनर के नाम से, इसको पेस्ट कर लेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा और यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ कंटेंट आइटम इन इच जेनर। तो यहाँ पे देखिए आपका इंटरनेशनल TV शो जो है उसमें आपका 774 कंटेंट यहाँ पे है और स्टैंड अप कॉमेडी जो उसमें 9 कंटेंट यहाँ पे है। रोमांटिक मूवीज जो है वहाँ पे 613 है। एनिमे फीचर्स जो है वो 21 है। TV हॉरर है वो 11 है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको इसको ग्राफ फॉर्म में दिखाना है तो यहाँ पे आप ग्राफ को यूज करेंगे और लाइन चार्ट को ही ले लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे जेनर कर लेंगे और यहाँ पे कंटेंट आइटम्स कर लेंगे और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका
लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं, बार चार्ट ये हो जाएगा। जनरेट कीजिए तो आपको बार चार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो आपको मिलेगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो ले लीजिएगा, और यहाँ से डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वहाँ पर आप इसको लिस्ट करके एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में अपने मैनेजर या फिर जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं उनको आप दिखा सकते हैं। तो जो आपका एसक्यूएल के अंदर जो होता है काम होता है ना, वो इसी तरीके से आपको दिखाया जाता है। अगर आप पावर बीआई का यूज कर रहे हैं, एक्सेल का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट केवल आप एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करके डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको दिखाना तो होगा ना। तो आप ऐसे थोड़ी दिखा देंगे कि लो भैया देखो ये हमने एनालाइज करा है, ऐसे नहीं दिखाएंगे। आपको यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बनाना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पूरे डेटा को एनालाइज करके दिखाएंगे कि देखिए हमने एनालाइज करा है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना आपको। आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे पोस्ट ग्रेस पे, और यहाँ पे अपना जो रहेगा डेटाबेस उस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे नया ले लेंगे क्वेरी टूल, और यहाँ पे हमारा जो 10 नंबर का उसको ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब 5 हमारा और बचा हुआ है, ध्यान से आप आराम से देखिएगा। यहाँ पे स्पेस ले लेंगे, ठीक है, यानी कमेंट कर लेंगे। लिखा है फाइंड ईच ईयर, प्रत्येक ईयर का, एंड द एवरेज नंबर ऑफ कंटेंट रिलीज इन इंडिया ऑन नेटफ्लिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है रिटर्न टॉप 5 ईयर विथ हाईएस्ट एवरेज रिलीजेस। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इजी तो है, ये है, आते हैं देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो थोड़ी सी क्वेरी लंबी जरूर होगी, बट यहाँ पे समझिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट। देखिए जब आपका क्वेश्चन बड़ा रहेगा तो आपको क्वेरी भी बड़ी ही लिखनी होगी, तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको ईयर के ऊपर जो हमारा यहाँ पे कंडीशन है वो लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 ईयर लिखा गया है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट क्या काम करता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि आपके सिस्टम के अंदर जीप फाइल होता है, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी फाइल छोटी छोटी होती हैं, उनको आप देखते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो डेट हमारा है, एडेड डेट है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो उसके अंदर से हम लोग यहाँ पे ईयर को निकाल सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ईयर को निकालना, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा ईयर कर लेंगे, ईयर फ्रॉम कर लेंगे, और यहाँ पे जो कॉलम का नाम है उसको दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा फर्स्ट है उसको ले लेंगे। यहाँ से आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारा ईयर कहाँ पे मिलेगा, तो हमारा यहाँ पे ईयर मिलेगा, डेट देखते हैं, डेट एडेड, ठीक है। तो यहाँ पे डेट एडेड में हमारा यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, लास्ट में क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो ने ईयर फ्रॉम हमने करा है उसके बाद हम यहाँ पे 2 कर लेंगे, अंडरस्कोर डेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने जो हमारा यहाँ पे कॉलम है उसको ले लेंगे, और कॉमा करेंगे, और इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है उसको ले लेंगे। तो सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे हम लोग मंथ कर लेंगे, मंथ हो जाएगा, और डी 2 बार डी कॉमा कर लेंगे, और 4 बार वाई कर लेंगे। सिंगल कोट के अंदर आपका रहेगा, ये चीज़ ध्यान देना है। हो गया ये, और लास्ट में आना है, एज लगा देना है, एज, और इसको यहाँ पे ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा ईयर रहेगा कॉलम नेम, तो ईयर हो जाएगा, ईयर रहेगा, कॉमा कर देंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पे काउंट कर लेंगे। काउंट क्या करना है, सब कुछ काउंट कर देना है, और उसके बाद हम लोग इसको भी एक नाम दे देंगे, एज कर लेंगे, और यहाँ पे ईयरली अंडरस्कोर कंटेंट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कंटेंट, और कॉमा देकर इंटर करेंगे, और यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे राउंड। राउंड क्या करता है कि आपके डेटा को राउंड अप में कन्वर्ट, जैसे आपका 2.5 है, तो अगर आप उसको राउंड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये राउंड करेगा। राउंड किसको राउंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे काउंट दे देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार कर देंगे, और उसके बाद हम लोग बाहर आ जाएंगे। ध्यान देंगे ये काउंट के बाहर आएंगे आप, और यहाँ पे 2 बार कॉलन यूज करेंगे, और यहाँ पे न्यूमेरिक कर देंगे, जो हमने UMERIC न्यूमेरिक हो जाएगा, और स्लैश का सिंबल दे देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे काउंट कर लेंगे, सेलेक्ट काउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर स्टार दे देंगे। थोड़ा सा क्वेरी कॉम्प्लिकेटेड समझ में आएगी, बट आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो कम से कम 2-3 बार आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम, और आपका जो टेबल का नाम रहेगा उसको ले नेटफ्लिक्स ले लेंगे,
और वेयर कर लेंगे, इंटर कर लेंगे यहाँ पे, ज़्यादा यकीन हो जाएगा, वेयर कर लेंगे, वेयर। और हम लोग यहाँ पे कंट्री कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक कंट्री लेना है, तो यहाँ पे इंडिया लिखा गया है तो हम लोग यहाँ पे इंडिया ही कर लेंगे, कंट्री हो जाएगा। और यहाँ पे स्पेस देकर सिंगल कोट के अंदर इंडिया कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा इंडिया हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट आपका क्लोज रहेगा। देन बाहर आ जाएंगे, इसके ब्रैकेट का, एक ही ब्रैकेट का क्लोज, एक ही ब्रैकेट के बाहर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कॉलन यूज करेंगे, कॉलन यूज करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे न्यूमेरिक। अब ये देखिए न्यूमेरिक क्यों यूज होता है मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल इसको करेंगे न्यूमेरिक। और स्टार का सिंबल दे देंगे और यहाँ पे 100 कर लेंगे, कॉमा 2 कर लेंगे। देखिए न्यूमेरिक क्या काम करता है, जैसे आपका ऑवरेज जो एसक्यूएल के अंदर आता है ना, ऑवरेज हो गया, फिर कोई भी नंबर हो गया, तो डेसिमल के बाद अपने मन का बहुत सा जीरो लगा देगा, मतलब 10 ठो जीरो लगा देता है। तो उसको अगर न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देंगे तो डेसिमल के बाद 2 ही जीरो दिखाई देगा, जीरो रहेगा जीरो, फिर नंबर्स अगर नंबर्स दिखाई देगा। तो ये हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे एज कर लेंगे, एज। और यहाँ पे एवरेज कंटेंट कर लेंगे, ठीक है, ये आपका रहेगा। इंटर कर लेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम कर लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे नेट फ्लिक्स कर लेंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप बाई कर लेंगे और यहाँ पे ईयर ले लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ईयर तो है नहीं, मैंने यहाँ पे ईयर कहीं पे लिखा होगा, ये हमारा, हाँ यहाँ पे ईयर है, तो ये हमारा ईयर रहेगा, यहाँ पे ईयर कर लेंगे और ये हमारा कैप्टन रहेगा, ईयर रहेगा। और यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर बाई कर लेंगे, ऑर्डर बाई, किसको ऑर्डर करना है, हमें इस ऑरेंज कंटेंट को ऑर्डर करना है, पेस्ट कर लेंगे और इसको DESC कर लेंगे, डिसेंडिंग वाइज इसको ऑर्डर कर लेंगे। और यहाँ पे लिमिट 5, यहाँ पे देखिए 5 ईयर लिखा है, तो यहाँ पे लिमिट कर लेंगे, लिमिट 5, सेमीकॉलन यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। मैंने रन करा और यहाँ पे डिटेल आपके सामने है, ईयर 2019, 20, 18, 21 आपका दिखाई दे रहा है, ईयरली कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है और ऑवरेज कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था और उसी प्रकार से आपको यहाँ पे डिटेल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, फाइंड ईच ईयर एंड द ऑवरेज नंबर्स ऑफ कंटेंट रिलीज इन इंडिया ऑन नेटफ्लिक्स। तो ये आपका ईयरली कंटेंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ईयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट है, ये नहीं समझिएगा आपका ये ईयर दिया गया है, ये 2016, 1879, 1649, तो आपका कंटेंट है कि उस ईयर में कितना कंटेंट है आपका यहाँ पे इंडिया के माध्यम से अपलोड किया गया नेटफ्लिक्स के ऊपर। और यहाँ पे ये ऑवरेज कंटेंट दिया गया, ऑवरेज क्या था, ठीक है जी। तो ये आपका ऑवरेज रहेगा, बाकी सब चीज़ें सही है। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने भी बहुत बार सीखा है, एसक्यूएल को ध्यान से सीखा है, प्रैक्टिस वगैरह करा है, तब जाके आज हमारे पास जो भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको अपने दिमाग से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप भी कर लेंगे, ऐसा घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्वेरी टूल पे चले जाएंगे और यहाँ पे आगे का ले लेंगे, तो 11 नंबर का ले लेंगे, ईजी ही है। यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको कमेंट कर लेंगे, लिखा है लिस्ट ऑल मूवीज डेट आर डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है, सिंपल सा लिखा गया है, डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए। मतलब कि सभी मूवीज का नेम दिखाओ जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज का मतलब समझते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे इंटर कर लेंगे, फिर से करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे ऑल कर लेंगे, कॉमा दे देंगे और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे अननेस्ट का, ठीक है, अननेस्ट कर लेंगे, अननेस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे स्ट्रिंग टू एरे, ठीक है, ये रहेगा। और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ ध्यान से यहाँ पे कॉलम का नाम लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिस्टेड अंडरस्कोर इन कर लेंगे, इन रहेगा, इन कर लेंगे, कॉमा कर लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर कॉमा दे देंगे, ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा। मैंने आपको कई बार बताया इसी वीडियो में, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देन यहाँ पे आपका ये 2 कोट क्लोज रहेगा, इंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक एलियास बना लेंगे एज यहाँ पे यहाँ पे आपका 2 ब्रैकेट क्लोज रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसे ध्यान देना, 2 ब्रैकेट क्लोज रहेगा, एज लगा लेंगे और इसको हम यहाँ पे जेन कर लेंगे, जेनर जो आपका है, जेनर जो भी चीज़। और फ्रॉम आपको कर लेंगे नेट फ्लिक्स कर लेंगे, नेटफ्लिक्स रहेगा, यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे कंडीशन वेयर कर लेंगे, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे और GENRE जेनर कर लेंगे और यहाँ पे आई लाइक कर लेंगे, मैंने आपको अभी बताया था, और सिंगल कोट के अंदर % का सिंबल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज यूज करेंगे, तो इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा रहेगा। और हमने यूज करा है
ये हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज किसके अंदर मिलेगा उसको देखना है। तो हमने यहाँ पे लिस्टेड इन में मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे कैसे लिखा है ये। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज लिखा हुआ दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप खोज लेंगे, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेंगे, लास्ट में भी हम लोग यहाँ पे परसेंट का सिंबल यूज करेंगे, ये रहेगा आपका। और यहाँ पे एक और कंडीशन है, एंड लगा देंगे, यहाँ पे केवल ऑल मूवीज ही होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे शो अंडर उसको टाइप कर लेंगे और इक्वल कर लेंगे, सिंगल कोड के अंदर मूवी कर लेंगे, ठीक है, ये रहेगा। और लास्ट में सेमीकोलन यूज करेंगे, और ये आपका कोड नहीं रहेगा, और ये आपका ब्रैकेट नहीं रहेगा, हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे, हमने रन करा और यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई देंगी, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्वेरी टूल पे चले जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो है 12th नंबर का है, तो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हाइपन का साइन कमेंट कर देंगे इसको। फाइंड ऑल कंटेंट विदाउट और डायरेक्टर, यानी कि जिनका डायरेक्टर कोई नहीं है, केवल उन्हीं कंटेंट को हमें दिखाना। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नेटफ्लिक्स कर लेंगे, आपका जो भी टेबल का नाम रहेगा उसको ले लेंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे वेयर कर लेंगे, वेयर डायरेक्टर, ठीक है, DIRECTOR डायरेक्टर रहेगा, इज, ये इज रहेगा, नल, सेमीकोलन, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। तो जिनका डायरेक्टर कोई नहीं है उनका यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पे टाइटल चाहिए तो TITLE की टाइटल कर दीजिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो केवल टाइटल आपको देखने को मिलेगा, ब्लड एंड वाटर और कोटा फैक्ट्री। वैसे यार कोटा फैक्ट्री कौन लिखा है, मैंने तो कोटा फैक्ट्री देखा है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, आप जरूर इसको देखिएगा। मतलब आप अगर स्टूडेंट वगैरह हैं तो किस तरीके से एक स्टूडेंट का स्ट्रगल लाइफ होता है, किस तरीके से वो स्ट्रगल करता है, अगर आपने देखा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि वो बहुत अच्छी मूवी है, मतलब कि वेब सीरीज है, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। उसका 2-3 सीजन आ चुका है, तो आप सब देखिएगा, बहुत अच्छी सीरीज है, ऐसी सीरीज आपको देखनी चाहिए, ठीक है। यह हो जाएगा। देन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्वेरी टूल पे चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और आगे का ले लेंगे, तो 30 नंबर का ले लेंगे, तो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको कमेंट कर लेंगे, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी मूवीज एक्टर सलमान खान अपीयरेड इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, फ्रॉम नेटफ्लिक्स कर लेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा लेंगे, कास्ट कर लेंगे, जो भी आपका यहाँ पे नाम रहेगा वो ले लेंगे, कास्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे आई लाइक कर लेंगे और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे परसेंट का सिंबल दे देंगे और यहाँ पे सलमान कर लेंगे, SAL सलमान खान, और यहाँ पे परसेंट का सिंबल दे देंगे और सिंगल कोट आपका क्लोज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटर करेंगे और एंड लगा देंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे रिलीज RELEASE रिलीज, रिलीज कर लेंगे, रिलीज अंडरस्कोर ईयर कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो कॉलम का नाम जो रहेगा ध्यान से वही लेना है, तो यहाँ पे रिलीज ईयर इसको लेना है, ठीक है, कॉलम का नेम ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला क्लिक कर दीजिए, रिलीज ईयर ले लेंगे, रिलीज ईयर रहेगा आपका। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट, EXTRACT एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे ईयर फ्रॉम कर लेंगे और किसके अंदर से हमें ईयर निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंट डेट कर लेंगे, CURRENT करेंट अंडरस्कोर डेट रहेगा। ये देखिए सिस्टम के अंदर से ये डेट निकालने के लिए करेंट डेट का यूज किया जाता है। और यहाँ पे -10 कर लेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। तो यहाँ पे कास्ट जो आपका ये है, ये आपका कहीं पे कॉलम का नेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बार के लिए इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कास्ट, ये हमारा कास्ट है ना, कास्ट्स नहीं है, कास्ट है, तो हम लोग यहाँ पे कास्ट कर लेंगे, हटा लेंगे इसको और यहाँ पे सेलेक्ट करके रन करेंगे। मैंने रन करा और यहाँ पे आई लाइक कास्ट, आई लाइक सलमान खान, ठीक तो है,
यहाँ पे वेयर कास्ट आई लाइक सलमान खान, कोई तो एरर है, देखते हैं। तो यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो यहाँ पे कास्ट नाम को जो यहाँ पे कॉलम यूज करा है, ये एसक्यूएल के अंदर एक तरीके से फंक्शन की तरह उसको समझ में आ रहा है। तो इसको करना क्या है, इसको आप डबल कोट के अंदर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे जब टेबल बना रहा था, जब हम लोग यहाँ पे टेबल बना रहे थे, तो हमने यहाँ पर यूज करा है डबल कोट के अंदर। तो आपको भी सेम यही चीज़ करना है, यहाँ पे डबल कोट के अंदर उसको रखना है। अब आप अगर इस क्वेरी को यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे डिटेल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका है मूवीज है, मूवी है, यहाँ पे पहरगंज है टाइटल जो है, और डायरेक्टर राकेश रंजन कुमार है, कास्ट यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपका कंट्री इंडिया है, एडेड आपका डेट ये सब दिया गया है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो आप एक बार के लिए रीड कर सकते हैं इनको। हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे एक विंडो खोल लेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्वेरी टूल पे चले जाएंगे, जहाँ पे एक नया विंडो आ जाएगा, और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, आराम से धैर्यपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको कमेंट कर लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा लिखा गया है फाइंड द टॉप 10 एक्टर्स हु हैव अपीयर्ड इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मूवीज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर एक क्वेरी लिख लेंगे, कर लेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे शो अंडरस्कोर आईडी को काउंट कर लेंगे, ठीक है। और बाहर आ जाएंगे और इसको एज लगा देंगे, एज लगा के नंबर ऑफ मूवीज कर लेंगे, MOVIES, नंबर ऑफ मूवीज हो जाएगा। कॉमा लगाकर इंटर करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन फिर से यूज करेंगे, UNNEST, अननेस्ट, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे स्ट्रिंग अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर एरे, ठीक है। ये आपका रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और किसको कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे कास्ट को कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर कास्ट लिखेंगे, ठीक है, CAST, ध्यान दीजिएगा डबल कोट के अंदर ही लिखेंगे, अगर आपने नहीं लिखा तो फिर से एरर आएगा। तो कास्ट कर लेंगे और बाहर कॉमा दे देंगे, सिंगल कोट के अंदर भी कॉमा दे देंगे, और दोनों यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे एक एज बना लेंगे, यानी एलियास बना लेंगे, एज एक्टर्स कर लेंगे, ठीक है जी। इंटर करेंगे और यहाँ फ्रॉम लगा लेंगे, नेट फ्लिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे इंटर करेंगे, वेयर कर लेंगे, वेयर कंट्री, COUNTRY, कंट्री कर लेंगे, ठीक है, कंट्री रहेगा। कंट्री आई लाइक क्या होना चाहिए, सिंगल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पर्सन का सिंबल दे देंगे, और यहाँ पे इंडिया यूज किया गया तो हम लोग यहाँ पे भी इंडिया यूज करेंगे, ठीक है। और लास्ट में भी आपका पर्सन का सिंबल रहेगा, ठीक है, ये आपका रहेगा। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप बाई का यूज करेंगे, किसके हिसाब से ग्रुप करना है, तो हमें यहाँ पे एक्टर्स के हिसाब से ग्रुप करना है, ये आपका एक्टर्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपको इंटर करना है, और ऑर्डर बाय, देखिए आप चाहें तो एक ही लाइन में सारे क्वेरी लिख सकते हैं बिना कॉमा का, बट हम लोग यहाँ पे इंटर दे देकर लिख रहे हैं ताकि आपको भी यहाँ पे समझ में आ जाए। ऑर्डर बाय लगा लेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ जो मूवीज मैंने एक नया कॉलम बनाया है उसके हिसाब से ये क्या होगा, आपका ऑर्डर होगा, ठीक है। और यहाँ पे DESC कर लेंगे, डिसेंडिंग वाइज इसको ऑर्डर कर लेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पे लिमिट 10 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया गया है, टॉप 10 एक्टर, तो हम यहाँ पे लिमिट 10 कर लेंगे। और लास्ट में आपका सेमीकॉन लगेगा, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका टॉप 10 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉप 10 एक्टर्स हु हैव अपीयर्ड इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मूवीज। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मूवीज कौन दिया है, नंबर ऑफ मूवीज 36, 26, 25। यहाँ पे जो देखिए जो आपका उसके ऊपर जो नेटफ्लिक्स के ऊपर जो ऐड रहेगा केवल उसी के हिसाब से डेटा दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ दिया है, जैसे अक्षय कुमार हैं, उन्होंने अब तक का बहुत ज़्यादा मूवी दिया है। और एक साउथ के ब्रह्मानंदन करके हैं जो कॉमेडियन है, उन्होंने आज तक लगभग 1000 मूवीज़ में काम कर चुके हैं वो। तो उनका तो यहाँ पे नाम ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखिए नेटफ्लिक्स के ऊपर जिनका ऐड रहेगा उन्हीं का दिखाई देगा। तो अनुपम खेर जी का यहाँ पे 36 है, ओम पुरी जो है वो 26 है, और यहाँ पे बोमन ईरानी करके हैं, और यहाँ पे अक्षय कुमार जो हैं उनका 23 है, और यहाँ पे असरानी जो कि कॉमेडियन है 17 है, और करीना कपूर 20 है। तो कुछ इस प्रकार से आपका डेटा मिल जाएगा।
और इसको एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट ही ले लेंगे। नंबर ऑफ, इसको हम लोग एक्टर में कर लेंगे, एक्टर, और यहाँ पे नंबर ऑफ मूवीज़ कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्टर का नाम और यहाँ पे नंबर ऑफ मूवीज़ क्या थी वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। तो काफ़ी इजी क्वेरी थी, अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज की प्रोजेक्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्वेरी टूल पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, ये हमारा है, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग कमेंट करके पेस्ट कर लेंगे, जिसमें लिखा है कैटेगराइज द कंटेंट एज गुड और बैड, यानी कि आपको कैटेगरी में कन्वर्ट कर देना है, गुड और बैड में, बेस्ड ऑन कीवर्ड लाइक किल एंड वायलेंस। ठीक है, और यहाँ पे आगे भी है, इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ दिखाई दिया किल एंड वायलेंस, तो उसके हिसाब से इसको गुड एंड बैड में कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग इसको जो है गुड और बैड में कन्वर्ट करके लास्ट में उस टेबल को देख लेंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे विथ क्लॉज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे विथ, आपको पता ही है कि मैंने आपको यहाँ पे विथ के बारे में डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर विथ कर लेंगे, विथ यहाँ पे कर लेंगे न्यू अंडरस्कोर टेबल कर लेंगे। ठीक है, टेबल जो भी आपको नाम रखना हो टेबल का रख लीजिएगा। और यहाँ पे एज कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और यहाँ पे उसके बाद केस यूज करेंगे, केस, और यहाँ पे इंटर कर लेंगे, वेन यूज करेंगे, वेन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपका है केस और वेन, देखिए ये आपका ना लॉजिकल कंडीशन जब आपको देना होता है तो आप वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक का यूज करेंगे। अगर किल रहेगा तो उसको बैड में डाल देंगे या फिर उसको गुड में डाल देंगे, वायलेंस रहेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे गुड बैड में डालेंगे। तो हम लोगों को जब यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर कंडीशन के बिहाव पे कोई चीज़ करना होता है तो हम लोग यहाँ पे केस वेन यूज करते हैं। केस रहेगा, इंटर कर लेंगे, केस वेन कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन, जो आपका यहाँ पे कॉलम का नाम रहेगा वही ले लेंगे आप। तो हम लोग इसी को ले लेते हैं, अगर कोई एरर वगैरह आएगा तो देख लेंगे, फिलहाल क्या ही जाएंगे उतना दूर। डिस्कशन कर लेंगे और यहाँ पे आई लाइक कर लेंगे और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर परसेंट का सिंबल दे देंगे और यहाँ पे कर देंगे किल। अगर किल आता है तो किल आएगा और यहाँ पे और कर लेंगे OR और कर लेंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन रहेगा और यहाँ पे आई लाइक कर लेंगे। ठीक है, लाइक और सिंगल कोट के अंदर अब हमें वायलेंस देना है तो परसेंट का सिंबल दे देंगे और यहाँ पे वायलेंस कर लेंगे, VIOLENC, वायलेंस रहेगा और यहाँ पे डबल और यहाँ पे परसेंट का सिंबल दे देंगे। ठीक है, ये आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा, मीनिंग थोड़ा बहुत ध्यान आपका रहे। और यहाँ पे देन, तब, मतलब देन मतलब तब होता है देन। अगर ये आपका वेन, जब डिस्क्रिप्शन में किल आए और वायलेंस आए, यहाँ पे देखिए दो चीज़, किल या फिर वायलेंस आता है तो देन, तो हमारे यहाँ पे बैड में डाल देना है। तो सिंगल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे बैड, बैड अंडरस्कोर कंटेंट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका रहेगा। अन्यथा यानी एल्स, ठीक है, अन्यथा नहीं एल्स हो जाएगा। अन्यथा अगर नहीं आता है तो क्या रहेगा, वो हमारा गुड रहेगा, यानी कि बढ़िया रहेगा, गुड कंटेंट करें, गुड अंडरस्कोर कंटेंट कर लेंगे। ठीक है, गुड कंटेंट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड कर लेंगे। देखिए जब आप यहाँ पे कंडीशन को स्टार्ट करेंगे केस वेन करके तो आपको एंड लगाना जरूरी है। एंड कर देंगे, यहाँ पे कैटेगरी कर लेंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे। फ्रॉम लगा क्या लिखना है, हमें यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है तो हम यहाँ पे करेंगे नेटफ्लिक्स कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे है ये है, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा क्वेरी है और यहाँ पे रन कर देंगे। तो यहाँ पर एक एरर आया है केस नाम का। ठीक है, यहाँ पे केस, सिंटेक्स एरर एट और नियर केस। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेक्ट ऑल है, यहाँ पे मैंने कॉमा छोड़ दिया है तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ, तो इसीलिए ये हमारे पास केस का एरर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमा दे देंगे, कॉमा देकर अब सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। तो ये हमारा कॉमा सेमीकोलन का एरर आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा एरर है इसको इंटर कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम जो मैंने टेबल का नाम मैंने बनाया न्यू टेबल, उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे
और इसको रन कर देंगे। तो मैंने रन करा और डिटेल आपके सामने है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका डिटेल आ रहा है। ठीक है जी। तो ये आपका गुड और बैड, यहाँ पे आपका नया कॉलम ऐड हो गया होगा। गुड और बैड के लिए देखिए यहाँ पे कैटेगरी है जिसमें गुड और बैड, गुड कंटेंट और बैड कंटेंट। तो बैड में देखिए कहीं पर न कहीं पर यूज किया किल, स्किल्ड है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए वायलेंट दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अगर वायलेंस आ गया, वायलेंट आ गया, तो कुछ चीज़ें खोजेगा और जब मिल जाएगा तो उसको यहाँ पर दिखा देगा कि बैड कंटेंट है। ठीक है, और उसके नीचे बैड कंटेंट मिलेगा, ये हमारा बैड कंटेंट है जिसमें लिखा गया किल। ठीक है, तो यहाँ पे भी किल आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे मेरे साथ 15 क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया होगा, और किस तरीके से डेटा को एसक्यूएल के माध्यम से एनालाइज किया जाता है आज के इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा। ऐसे भी आपको अब कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह कराए जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपके डिमांड के हिसाब से भी उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर एसक्यूएल का प्रोजेक्ट ला सकते हैं। तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई एसक्यूएल के प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।